नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। जिस वक्त विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर पीएम मोदी को हराने का सपना देखा था और उसके लिए वो एक साथ मंच पर आए थे और उस वक्त वो सब एक धागे में पिरोए हुए नजर आ रहे थे या फिर यूं कहे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सारे धागे खुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन और ज्यादा मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रही है, लेकिन जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उनके सहयोगी उनसे खफा होते हुए नजर आ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में दीवार खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर जोरों शोरों से रायशुमारी चल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बात नहीं हुई है। इस बीच में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच में जब अखिलेश यादव से यह पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि कई बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिलता है। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिलता, तो हम अपने आप क्या निमंत्रण मांगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के जवाब पर मीडिया ने जब उनसे पूछा कि उन्हें राम मंदिर का न्योता तो मिला था लेकिन वहां तो वो नहीं गए थे, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर में मांगने के बाद निमंत्रण दिया गया था। जब हमने ये बात कही कि हमारे खाली करने के बाद घर को गंगा जल से धोया गया था, सुनने में आया कि इसके बाद ही उन्होंने कहा कि निमंत्रण दे दो। राम मंदिर जाने की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब वो राम मंदिर जरूर जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार को शामिल किया गया है, जिसमें 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से ताल्लुक रखता है। सपा ने अयोध्या लोकसभा सामान्य सीट पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया है और इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें देने का ऐलान सपा अध्यक्ष ने किया था। हालांकि इस सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर सस्पेंस भी बन गया था। इस बीच में अब अखिलेश यादव ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में खासकर वेस्ट यूपी में खोई हुई सियासी जमीन को कांग्रेस वापस पाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस यात्रा का उत्तर प्रदेश का रूट मैप 3 फरवरी को जारी कर दिया गया। सूबे के कुल 20 जिलों से यात्रा गुजरेगी। वेस्ट यूपी के 9 जिले कवर किए जाएंगे। यात्रा का सूबे में आखिरी दिन आगरा में होगा। यहां से यात्रा राजस्थान में चली जाएगी। फिलहाल 14 से 24 फरवरी तक यात्रा यूपी में प्रस्तावित है। इन 11 दिनों में पूर्वी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक राहुल गांधी करीब 1000 किलोमीटर तक यात्रा करेंगे। कांग्रेस कई दशक से यूपी में सत्ता से बाहर है। हर चुनाव में कांग्रेस सूबे में कमजोर होती नजर आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि खुद राहुल गांधी 2019 में अपनी मजबूत और पारंपरिक सीट
अमेठी से ही चुनाव हार गए थे। फिलहाल यूपी में सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी अकेली कांग्रेस की सांसद हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अकेले की बजाय गठबंधन में लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में यूपी के मजबूत दल यानी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जब 11 लोकसभा सीटें देने का ऐलान कर दिया तो उसके बाद घमासान काफी ज्यादा तेज हो गया। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अगर जोर लगाएगी भी तो 15 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 2022 में निकाली थी, लेकिन उस वक्त यात्रा उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों जिसमें गाजियाबाद, बागपत और शामली थे, इनसे होकर गुजरी थी और 72 जिले यात्रा से अछूते रह गए थे। और माना यह जा रहा है कि इस बार यूपी के ज्यादातर जिलों को कवर करने का प्लान कांग्रेस ने बनाया है। यूं तो यात्रा 20 जिलों से होकर गुजरेगी, पर इससे 46 जिले कवर हो जाएंगे और एक कांग्रेस नेता के मुताबिक यूपी के 20 जिलों में जिस रूट से यात्रा निकलेगी उससे 26 अन्य जिले भी कवर हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हरिकिशन अंबेडकर के मुताबिक यूपी में यात्रा बिहार से चंदौली बॉर्डर से दाखिल होगी और उसके बाद में वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर तक पहुंचेगी और वहां से यात्रा वेस्ट यूपी में एंट्री कर जाएगी। बरेली से दाखिल होकर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा में भी यात्रा जाएगी। आगरा से यात्रा राजस्थान के भरतपुर में चली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मुमकिन हुआ तो आखिरी वक्त में कुछ और जिलों को जोड़ने के लिए रूट में फेरबदल किया जा सकता है और यात्रा वाले हर जिले में कांग्रेस 2 से 3 वरिष्ठ नेताओं को यात्रा का संयोजक बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के मुताबिक 6 फरवरी को यात्रा को सफल बनाने और जिम्मेदारी देने के लिए बैठक भी की जाएगी, जिसमें यात्रा वाले जिलों के कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इन यात्रा में सभी जिलों से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जुटाने का जिम्मा भी दिया जाएगा। इन सभी जिलों में एक समन्वयक भी बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए वॉर रूम में भी हर जिले का एक समन्वयक शामिल होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों के बीच में सीटों के तालमेल की सियासी गाड़ी 5 महीने पहले जहां से शुरू हुई थी, वास्तविक रूप में अब तक वहां से आगे बढ़ भी नहीं पाई है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। विपक्षी गठबंधन की एकजुट मैदान में उतरने के तमाम दावों के विपरीत कुछ एक प्रमुख घटक दल एकला चलो की राह पर चलने की घोषणा कर चुके हैं, तो कुछ ने सत्ता की तरफ से छलांग मारते हुए पाला ही बदल लिया। जदयू के INDA छोड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से साफ है कि विपक्षी गठबंधन के सीटों के तालमेल की गाड़ी आगे बढ़ना तो दूर, रिवर्स गियर में जरूर नजर आ रही है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए उम्मीद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है, जो अब भी INDIA गठबंधन की मजबूती से पैरवी भी कर रही है। साथ ही कांग्रेस को तकरीबन दर्जन भर लोकसभा सीटें देने के लिए भी तैयार है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व में आने के समय से ही कांग्रेस लगातार तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को साधने के लिए उन्हें तवज्जो देती हुई आई है, लेकिन दीदी ने सीटों के तालमेल से लेकर पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जैसी बेरुखी दिखाते हुए उनकी राजनीतिक पहल पर टीका टिप्पणी कर दी, उससे यह साफ हो जाता है कि तृणमूल सुप्रीमो अपने सूबे में कांग्रेस को एक सीमा से ज्यादा सियासी जगह देने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। राजनीतिक वास्तविकता को भांपते हुए कांग्रेस बंगाल में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष को तैयार है, मगर ममता दीदी 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुई और अब न्याय यात्रा के दौरान राहुल की माकपा नेताओं संग मंच साझा करने को आधार बनाते हुए अकेले चुनाव मैदान में जाने की घोषणा कर दी। जबकि हकीकत यह भी है कि विपक्षी गठबंधन की बैठकों में नेताओं में सीताराम येचुरी और डी राजा जैसे वामपंथी नेताओं संग मंच साझा करने में दीदी को कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अब देखना यह होगा कि क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव भी विपक्षी गठबंधन से किनारा करने का कोई प्लान बनाते हैं या फिर नहीं। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अपडेट के लिए कैपिटल टीवी से जुड़े रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।